एक अच्छी आदत तुम्हारा पूरा दिन अच्छा बना सकती है और एक अच्छा दिन तुम्हारे पूरे सप्ताह को अच्छा कर सकता है। एक अच्छा सप्ताह तुम्हारे पूरे महीने को बढ़िया बना सकता है और इसी तरह ये महीने सालों में बदल जाते हैं और ये साल ही हमारी जिंदगी है। इंसान और कुछ भी नहीं है, बस आदतों का पुतला है। इसलिए अच्छी आदतों को सेंटर में रखकर काम करने वाला व्यक्ति दुनिया के सबसे बेहतरीन रिजल्ट लाता है। इस वीडियो की कई बातें शायद तुम्हें जानी पहचानी सी लगें और इसलिए शायद तुम ये सोचकर कि ये तो मुझे पता है, वीडियो को बीच में ही छोड़कर निकल जाओगे। लेकिन रुको, अगर तुम्हें पता है तो अब तक अप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग की कमी है। किसी चीज के बारे में पता होना और उसकी डीप समझ होना दोनों ही अलग बातें हैं। इसलिए मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें फ्यूल देना चाहता हूँ जो जितना जले उतनी एनर्जी पैदा हो और तुम अपने आप को बूस्ट कर सको। आज हम इंसानों ने इतनी प्रगति कर ली है, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, फिर भी जो नहीं बदलता वो है सिद्धांत। जिन्हें हम नहीं बदल पाए हैं और जिन्हें हम नहीं बदल सकते वो है प्रकृति के सिद्धांत कि जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। और जब ये सिद्धांत तुम्हारी आदतों में शामिल हो जाते हैं फिर तुम जिस तरफ भी कदम बढ़ाओगे सफलता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। इसलिए जानने से कुछ नहीं होता, मानने से होता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो 4 प्रिंसिपल हैं जिन्हें अगर आदत बना ली जाए तो ये तुम्हारी जिंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल सकते हैं। इस दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है। नो आइडिया एग्जैक्टली व्हाट डू आई वांट। ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने से पहले उसका डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाता है। तुम घर से निकलने से पहले, अपने जूते पहनने से पहले ये सोच लेते हो कि जाना कहाँ है, पर रियल जिंदगी में तुम कभी डिसाइड ही नहीं करते कि तुम्हें क्या चाहिए। गोल हैं पर क्लियर नहीं है, जवाब हैं पर पूरे नहीं है। सच कहूं तो इस वर्चुअल सोसाइटी में हमारा फोकस खो नहीं रहा है, खत्म होता जा रहा है। आज के यूथ के पास सपने भी उधार के हैं। एक चकाचौंध करने वाली रील देखते हैं और फिर उसके जैसा बनने में लग जाते हैं। इन फालतू की चीजों से बाहर निकलो और ढूंढो कि तुम्हें क्या चाहिए। जैसे एलोन मस्क ने कहा है कि आई वुड लाइक टू डाई ऑन मार्स जस्ट नॉट इम्पैक्ट। एकदम क्लियर, मैं मार्स पे मरना चाहता हूँ लेकिन एक खुशहाल जिंदगी जीकर। जहाँ कोई इंसान जाने की बात नहीं करता वहाँ एक इंसान दुनिया बसाने की बात कर रहा है। इसे कहते हैं विजन। और इंटरनेट पे मैंने एक कहीं कोट पढ़ा था कि जिसके पास दृष्टि नहीं है यानी जो देख नहीं सकता वो सिर्फ दृष्टिहीन है, पर जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है यानी कोई विजन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, वो मर चुका है। और मैं खुद इस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर तुम्हें महसूस करना है कि तुम जिंदा हो तो तुम्हारी आंखों में एक बड़ा सपना हमेशा चमकता रहना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है सिवाय उस काम के जिसे तुमने मान लिया है कि ये नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल अपनी एक बुक में लिखते हैं, जो तुम सोच सकते हो, जिस पर तुम विश्वास कर सकते हो, उसे तुम हासिल भी कर सकते हो। देखो, हमारा शरीर हमारे दिमाग के कोऑर्डिनेट्स पर काम करता है और अगर हमारा दिमाग पहले से ही किसी चीज को लेकर निगेटिव हो जाएगा तो हमारा शरीर भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। जैसे कुछ लोग अपने मन की गहराई में एक बात बैठा लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा और वो सच में फेल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ इस एटीट्यूड के दम पर मैदान में उतरते हैं कि मैं कर लूंगा और वो करके दिखाते हैं। नॉलेज कम होती है पर विश्वास होता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी काम को सीख कर पैदा नहीं होता, कुछ भी सीखा जा सकता है। इसलिए सिर्फ सपने मत देखो, उन पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि सपने उस इंसान ने भी देखे थे जिसके पूरे नहीं हुए और सपने उस इंसान ने भी देखे जिसने उससे ज्यादा हासिल किया। फर्क था तो सिर्फ विश्वास का। आपने अक्सर देखा होगा कि क्रिकेट की पिच पर वो बैट्समैन सबसे पहले आउट होता है जो बचकर खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने अपने माइंड में कहीं ना कहीं इस डर को पहले ही बैठा लिया होता है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। इनमें से तुम कोई भी किताब उठाकर पढ़ लो, उनका मेन कोर ऑफ थॉट यही है कि तुम जो करना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, उसे मान लो कि तुम वो हो, तुम वो कर सकते हो और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी एनर्जी उस एक चीज के आसपास घूम रही है। जस्ट थिंक इट, समंदर के बीचों बीच एक शिप है जिसका कैप्टन नशा करके मस्त पड़ा हुआ है। अब वो जहाज कहाँ जाएगा? अब वो जहाज कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, पर इतना कंफर्म है कि वो जहाज अपनी डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंचेगा। देखो, हमारी जिंदगी कोई कार की तरह नहीं है जिसकी ब्रेक लगाई और वो एक जगह पर रुक जाएगी। हमारी जिंदगी एक शिप की तरह है जिसको अगर तुमने एंकर डालकर एक जगह पर रोक भी लिया फिर भी वो हिलोरे खाती रहेगी, क्योंकि टाइम अपने एग्जैक्ट टाइम से चल रहा है। अब किसी को घंटा फर्क नहीं
पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी एक जगह पर हिलोरे खाते हुए गुजर रही है या समय के बहाव के साथ एक खोए हुए जहाज की तरह बहती हुई जा रही है। पर तुम पर फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से ये रेत हाथ से नहीं फिसलती, उससे भी ज्यादा तेजी से ये वक्त फिसल रहा है। तुम्हें कैप्टन बनना पड़ेगा अपनी जिंदगी का। तुम्हें 100% रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा खुद के एक्शन के लिए। फेलियर के बाद लोग अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कोई दूसरों को ब्लेम करने लगता है तो कोई किस्मत को। लेकिन याद रखना, अगर सफलता तुम्हारे नाम पर आएगी तो असफलता भी तुम्हारे ही नाम पर आएगी। और फेलियर को एक्सेप्ट करके ये मान लेने वाला व्यक्ति कि हाँ, मुझसे यहाँ गलतियां हुई हैं, अपनी गलतियों को ना मानने वाले व्यक्ति से ज्यादा समझदार होता है और सजग होता है अपने अगले एक्शन के लिए। फिर उसे एग्जैक्ट पता होता है कि क्या करना है और कब करना है, और सबसे बड़ी बात, क्या नहीं करना है। सफलता बहुत कुछ मांगती है। सफलता मेहनत मांगती है, सफलता धैर्य मांगती है, सफलता साहस मांगती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नेचर कैन नॉट बी ट्रिगर्ड और चीटेड, शी विल गिव अप टू यू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर स्ट्रगलिंग ओनली आफ्टर यू हैव पेड हर प्राइस। मतलब तुम नेचर को धोखा नहीं दे सकते। तुम जिस भी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हो वो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसकी कीमत चुका दोगे। आज की डेट में सक्सेस एक बहुत ही फैंसी वर्ड बन गया है। हर किसी को सक्सेस चाहिए, पर जो चीज लोग भूल जाते हैं वो ये है कि हर सफलता की एक कीमत होती है और कीमत चुकाए बिना तुम उसे नहीं पा सकते। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वो एक एग्जाम क्लियर करना हो, बॉडी ट्रांसफॉर्म करना हो या फिर कोई बिजनेस बिल्ड करना हो, हर चीज का एक प्राइस टैग है। सफलता छोटी हो या बड़ी, सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। तुम्हें खुद उठकर वहां तक जाना पड़ेगा। सफलता हर कदम पर अपनी कीमत मांगती है, और जो उसे पे करने के लिए तैयार है, यानी जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो अपनी नींद छोड़ने के लिए तैयार है, जो अपना कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार है, सफलता भी ऐसे लोगों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। टेस्ला कार कंपनी का मॉडल 3 जब प्रोडक्शन में था, तब एलोन मस्क काम करते करते कई बार अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते थे। एलोन मस्क इस घटना पर एक इंटरव्यू में कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी होटल में जाकर एक अच्छा सा रूम लेकर आराम से सो नहीं सकता था, लेकिन मैं खुद रुकता था ताकि मैं देख सकूं अपने साथ काम कर रहे लोगों से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों को, मैं फील कर सकूं उन लोगों से ज्यादा दर्द को। अपने काम के लिए हद से ज्यादा दर्द से गुजर जाने की आदत ही एक इंसान को सक्सेसफुल और यूनिक इंसान बनाती है।